नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन एक बार फिर से ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले कंप्यूटर लेक्चर में हमने आपका क्या पढ़ा था, सॉफ्टवेयर क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है ये हम बता चुके थे। अब हमने उस लेक्चर में ये आपसे बोला था कि सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार हैं, तो तीनों प्रकार को हम ब्रीफ में समझाएंगे और एक लेक्चर में एक एक करके। तो आज हमें पढ़ना है जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर पेपर में लिखने आ गया तो सिर्फ परिभाषा ही हमें नहीं लिखना पड़े, उसके बारे में कुछ और लिख पाएँ। DCA, PGDCA, CPCT, यूपी में CPCT की जगह CCC कोर्सेस चलता है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर यूपी का कोई बच्चा हमारे लेक्चर को देख रहा है तो CCC में हम गारंटी दे रहे हैं सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आएगा। और आप अगर हमारे कंप्यूटर लेक्चर देख रहे हैं तो आपका CCC कोर्स जो है वो क्रॉस जरूर हो जाएगा, ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम में पटवारी हो, यूपी में पटवारी को लेखापाल बोलते हैं, तो लेखापाल की वैकेंसी हो चाहे कोई भी वैकेंसी हो, अगर वहाँ पे कंप्यूटर आ रहा है तो आपको हमारे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो परिभाषा हम आपको बता चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो क्या होते हैं, मालूम है? पुराना लेक्चर देखा ही होगा, नहीं देखा तो देखो भैया, पूरे लेक्चर देखोगे तभी समझ में आएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो पूरे के पूरे सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को अब और ब्रीफ में पढ़ना है तो आप कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को सर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला भाग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा जो है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, क्लियर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब इन दोनों के बारे में पढ़ना है आपको। और बता दें, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को 3 भागों में और विभाजित किया गया। परिभाषा हम दोनों की बता रहे हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को 3 भागों में और विभाजित किया गया है, जिनके नाम पता होगा, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। 3 और हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही होगा, विंडोज, आपका विंडोज, लाइनेक्स, जेनिक्स और एंड्रॉयड भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड जो मोबाइल में चल रहा है, ठीक है, वो भी आपका क्या है, वो भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब आपके क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर।
तो परिभाषा क्लियर है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ऐसे सॉफ्टवेयर जो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, पहला भाग ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा भाग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एक सब्जेक्ट है अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम, जो BCA MCA सब्जेक्ट करते हैं, MSc कंप्यूटर साइंस, उनने एक बुक पढ़ी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम ब्रीफ में उतना ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, लेकिन अभी आपका नाम आया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस क्रिएट करता है। यूजर मतलब आप, हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर। तो हार्डवेयर वो हो गया कंप्यूटर और यूजर हम हो गए, हम दोनों के बीच में बातचीत करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक प्लेटफॉर्म क्या करता है, प्रदान करता है। जब भी तो हम कंप्यूटर पे टाइपिंग अदरवाइज और सारे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हुआ होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस क्रिएट करता है। अब सब लोग कहते हैं सर इंटरफेस मतलब, तो इंटरफेस मतलब होता है बेटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना जहां दो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरफेस प्रदान करना। अब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज हो रहे हैं, तो मोबाइल में तो आप एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं, तो एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है तो आप क्या डालते हो, विंडोज। फिर आपका कई सारे ऑफिस में विंडोज नहीं यूज किए करते हैं तो कौन सा करते हैं, लाइनेक्स, यूनिक्स। लाइनेक्स के बाद यूनिक्स आ जाएगा आपका, जेनिक्स। ठीक है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में कि लाइनेक्स क्या है, तो लाइनेक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो लाइनेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा। अब विंडोज के बारे में आप लोगों को एक अलग से टॉपिक है, विंडोज पूरा पढ़ेंगे अपन। विंडोज अभी लेटेस्ट विंडोज कौन सी चल रही, विंडोज 10 पता ही होगा, विंडोज 10। ठीक है, कुछ लोग विंडो 8 पे काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है सर, पता है आप सभी को? माइक्रोसॉफ्ट तो पता ही होगा, सभी लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, किसने बनाई माइक्रोसॉफ्ट को, कौन है संस्थापक, बिल गेट्स। नाम सुना होगा, न्यूज़पेपर में बिल गेट्स का नाम छप के आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स हैं, और एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने बिल गेट्स का सहयोग किया था और उनका नाम है पॉल एलन। इन दोनों ने ही मिलके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। और माइक्रोसॉफ्ट से पहले ये दोनों कहाँ काम करते थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये दोनों काम एक कंपनी थी IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM में काम करते थे कौन, ये बिल गेट्स और पॉल एलन की बात कर रहे हैं। इन्होंने दोनों ने वहाँ काम किया, फिर ये काम करके करके अपनी कंपनी खोल दी इन्होंने, और उसका नाम रखा गया माइक्रोसॉफ्ट। 1975 के समथिंग की बात है, 1975 की बात, तब ये माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च हो गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत हम जीके इसलिए बता देते हैं कि CPCT में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, और CCC में ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस के आंसर हमें बनने चाहिए, तो इसलिए हम आपको बीच बीच में ये बताते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, तो हम आपको बता दें, लैंग्वेज ट्रांसलेटर मतलब होता है कंप्यूटर जो होती है वो कौन सी भाषा समझती है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझती है और उसका नाम है मशीनी भाषा, अर्थात 0 और 1।
कंप्यूटर एक ही भाषा समझती है जिसका नाम है मशीनी भाषा 01, और हम लोग समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश वाली लैंग्वेज। तो हमारी बीच की बात है, कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। अपन तो हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं, इंग्लिश में टाइपिंग कर, कंप्यूटर को कैसे समझ में आ रही? तो कंप्यूटर को समझने के लिए मदद कौन करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता है। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर मतलब आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, असेंबली भाषा को लो लेवल में बदलता है। ये सारी भाषाओं को बदलने के लिए, कंप्यूटर की भाषा बनाने के लिए हम काय का यूज़ करते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग करते हैं। अपनी भाषा में आप लोगों को पता ही होगा, कई बार हम घूमने जाते हैं बड़ी स्थानों पे, खजुराहो, सांची, कहीं भी जगह, जब हमें कोई अंग्रेज मिल जाता है और हमें उससे बात करनी होती है और हमें इंग्लिश भाषा नहीं आती और उसे हिंदी भाषा नहीं आती, तो अपन क्या करते कि भैया एक ऐसा आदमी मिल जाए जो हिंदी भाषा भी जानता हो और इंग्लिश भाषा भी जानता हो, तो हम दोनों की बातचीत हो जाए। तो वो आदमी जो मिलता है अपन को, सामने वाला, अपन उसको हिंदी में सुनाते जाते हैं, वो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताता जाता है, और वो जो इंग्लिश में बोलता है वो अपन को हिंदी में सुनाता जाता है। यही तो क्या कहलाते हैं? यही तो आपके क्या कहलाते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाते हैं। तो यही आपके क्या हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंप्यूटर को जो समझ में आता है वो कंप्यूटर जैसा बना देता है, और जो हमें समझ में आता है वो हमारे जैसा बना देता है। वो काम किसका है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। तो कंप्यूटर में कितने लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं? 3 ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। तो हम बात करते हैं किसकी? असेंबलर की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? असेंबलर की बात कर रहे हैं। क्या है असेंबलर? असेंबलर क्या है आपका? तो असेंबलर आप बता सकते हैं कि सर असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो क्या करता है? असेंबली भाषा को, कौन सी भाषा को? असेंबली भाषा को किस भाषा में? मशीनी भाषा में बदलता है। कोई आपको कई बार टिप्पणी लिखने आ जाती है असेंबलर पर, तो आप क्या लिखोगे? असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। असेंबली भाषा मतलब जिनमें निमोनिक्स कोड का यूज़ करते हैं। निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है, वह भाषा असेंबली भाषा कहलाती है। तो निमोनिक्स कोड में जो लिखे हैं, अब उसको मशीनी भाषा मतलब 01 के रूप में अगर बदलना है तो 01 के रूप में आपको बदलने के लिए आप काय का यूज़ करते हैं? असेंबलर का यूज़ करते हैं। डायग्राम भी बना सकते हैं आप। क्या कर दोगे? यहाँ पे कौन सी भाषा लिख दोगे? असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज लिख दिया, और बीच में हमने क्या लगा दिया? असेंबलर लगा दिया। तो असेंबलर क्या करेगा? उसे किस भाषा में बदल देगा? मशीनी भाषा में, मतलब मशीनी लैंग्वेज में वो बदल देगा, मशीनी लैंग्वेज में बदल देगा। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? असेंबलर का प्रयोग करते हैं। तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में जो निमोनिक्स कोड यूज़ हो रहे हैं उनको आपको मशीनी भाषा में बदलता है। और ये कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है असेंबलर कैसा सॉफ्टवेयर है, तो असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपाइलर की। दूसरा ट्रांसलेटर है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो पहले अपन कंपाइलर देख ले रहे हैं, फिर इंटरप्रेटर।
तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आपका हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब आप लोग को जो समझ में आती है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, हाई को लो में बदलता है। मतलब आपकी जो भाषा है इंग्लिश हिंदी वाली, वो कौन सी भाषा? हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को वो क्या करेगा? कंपाइलर जो होगा वो आपकी किस भाषा में बदल देगा? लो लेवल लैंग्वेज में आपका बदल देगा, लो लेवल लैंग्वेज में बदल देगा, लो लेवल लैंग्वेज में बदल देगा। हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर लो लेवल लैंग्वेज में बदल देगा। लेकिन एक चीज याद रखना, कंपाइलर जो होगा वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देगा, मतलब एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदल देगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंपाइलर के बाद इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। सर वो भी बदल रहा, ये भी बदल रहा, तो बस अंतर इतना है, वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है, और ये क्या करता है? इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन ट्रांसलेट करता है, लाइन बाई लाइन ट्रांसलेट करता है। पहले आप एक लाइन बदल दो, फिर बोल दो, फिर मैं ट्रांसलेट करके उसको लो में बदल दूंगा, फिर एक लाइन बोल दो, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करके लो में बदल दूंगा। मतलब लाइन बाई लाइन, अगर 30 लाइन लिखी है तो वो 30 बार में ट्रांसलेट करेगा। कौन? इंटरप्रेटर। और कंपाइलर क्या करेगा? एक ही बार में पूरा ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कई वाइवा एग्जाम में, जब कंप्यूटर का वाइवा एग्जाम होता है, ठीक है, इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। जब एक्सटर्नल एग्जाम लेने आते हैं बाहर से, ठीक है, तब वो पूछ लेता है कि भैया ट्रांसलेटर बताओ, तो तुम बता देते असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जब वो डेफिनेशन पूछता है तो आप कह देते हाई को लो में बदलता है, ये भी हाई को। तो उसका ये क्वेश्चन रहता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक अंतर क्या है, मेन डिफरेंस क्या है? तो आप बोल सकते हैं सर कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, पूरे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को एक साथ लो लेवल में बदल देता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई को लो में तो बदलता है, लेकिन ये लाइन बाई लाइन ट्रांसलेट करता है। क्लियर है? और एक जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो आपने एक पिक्चर देखी होगी अक्षय कुमार की, सिंग इज विलिंग, और एक गाना आया होगा कि माय हार्ट से चूचे चूचे, ठीक है, दिल करे चूचे चूचे, सिंग इज विलिंग का। अक्षय कुमार, लारा दत्ता, आपने देखी होगी। तो उसमें देखो अक्षय कुमार को क्या नहीं आती थी? इंग्लिश। और क्या कहते हैं, एक और एक्ट्रेस रहती है, उसको हिंदी नहीं आती, तो लारा दत्ता काय की तरह कार्य करती है? इंटरप्रेटर की तरह। आप देखना मूवी को, अक्षय कुमार एक लाइन हिंदी में बोलेगा तो वो ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेगी, और वो इंग्लिश में बोलेगी तो ये क्या कहते हैं आपकी हिंदी में कन्वर्ट करेगी। जो ये लाइन बाई लाइन ट्रांसलेटर होता है वो आपका क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कंप्लीट हो गए? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है असेंबलर कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अवंटू क्या है? अवंटू एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं, उनके आंसर सर्च करना है या याद है आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्वेश्चन है आज का आपका, आपके मोबाइल में उपयोग आने वाला सॉफ्टवेयर, आपके मोबाइल में उपयोग आने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर? आपका एक्स जेंडर, जिसको चाइनीज ऐप था, जिसको भारत सरकार ने बंद कर दिया,
तो उसको आप किस कैटेगरी में लेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? पहला क्वेश्चन, एक्स जेंडर किस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा? दूसरा क्वेश्चन आपका गूगल क्रोम जो है वो आपका किस कैटेगरी में आएगा? गूगल क्रोम किस कैटेगरी में आएगा? एप्लीकेशन, सिस्टम या यूटिलिटी? तीसरा आपका आजकल वीडियो एडिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं भी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। काइन मास्टर के द्वारा वीडियो एडिटिंग हो रही है, वो किस कैटेगरी में आएगा आपका? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस कैटेगरी में आना है, एप्लीकेशन, सिस्टम या यूटिलिटी। ठीक है, तो ध्यान से आप कमेंट बॉक्स में बता दें या व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें इसके आंसर्स बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने